कार्य का कर्ता परमात्मा है। लेकिन सबसे बड़ी बात और वो क्या है, वो ये कि हर कार्य को करते हुए भी वो दिखता नहीं है और किसी कार्य का श्रेय स्वयं लेता ही नहीं परमात्मा। किसी भी कार्य का श्रेय परमात्मा। अच्छा ये बताइए, हम पूछ रहे हैं, बारिश कौन बरसाता है? मेघ। अच्छा ठीक। अनाज कौन पैदा करता है? किसान। किसमें से? धरती। अच्छा हवा कौन चलाता है? पेड़। अच्छा ठीक है, पेड़ चलाता है। नहीं पेड़ नहीं, पेड़ के पत्ते। अच्छा ठीक, पेड़ के पत्ते। तो पत्तों को कौन हिलाता है? हम। ये तखत किसने लाया? हमने। ये आयोजन किसने किया? हमने। ये गाड़ी किसने खरीदी? हमने भाई। ये कोठी बंगला किस? अरे हमारे हैं साहब। ये लड़का, ये मेरा लड़का है। अच्छा तो बता तेरे मुख से ये कौन बोलता है? 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 बता तेरे मुख से, बता तेरे मुख से कौन बोलता है? मुख बोलता या कोई और बोलता है? मुख बोलता है कोई और बोलता है? ये मैं की आवाज आती कहाँ से? मैं की आवाज आती कहाँ से? ये मैं की आवाज आती कहाँ से?
करता तो सब कुछ है पर करते हुए दिखता नहीं, सब कुछ करते हुए भी अकर्ता बना रहता है। जिसके सहारे अंगुलियां उठती हैं, हाथ चलता है, आंखें देखती है, मुंह बोलता है, कान सुनता है, पैर चलते हैं, शरीर के रोम रोम स्पर्श को महसूस करते हैं, वो कौन सी सत्ता है साहब? एक बार एक महात्मा जो है रोटी बना रहे हैं। क्या बना रहे थे? रोटी। तो महात्मा ने रोटी को बेला चौकी पे रखे, बेलन के सहारे, और जब रोटी बन के तैयार हो गई, गोल हो गई, तो उसको आग में डाल दिया पकने के लिए। आग में पकाते हैं ना रोटी। महात्मा ने रोटी को आग में डाला, रोटी फूल गई। अब थोड़ी देर छोड़ो तो क्या होता है, आग पर थोड़ी देर छोड़ो तो अब रोटी जलने लगी। तो उसने अरदास किया, अनुनय भी नहीं किया महात्मा से। महात्मा ने उसको उठाया, रोटी को निकाल के बाहर रख दिया। तो अभी शरीर में कितने अंग हैं? किससे निकाला भाई? चिमटे से। तो चिमटे को हो गया अभिमान, देख ले रोटी, ये महात्मा तो यहाँ बैठा ही था लेकिन तुमको छुआ नहीं, हम नहीं होते तो तू जल के खत्म हो गई होती। रोटी ने कहा ठीक है भैया, मरता क्या न करता, आप ही ने बचाया, कोई बात नहीं। अगली बार जब रोटी पड़ी, अगली बार जब रोटी पड़ी आग में, तो अंगुली ने कहा ठीक है चिमटे, जब तुम ही ने बचाया है तो इस बार भी तुम ही बचाओ, हम दबाएंगे ही नहीं। अब हाथ ने चिमटा पकड़ा, हाथ आगे पीछे जाता, अब अंगुली दबाए नहीं तो चिमटा पकड़े कैसे, और चिमटा पकड़े नहीं तो रोटी उठे कैसे? अब चिमटे ने कहा भाई देखो, अकेले नहीं, हम दोनों मिलके बचाते हैं। कंप्रोमाइज किया, मैंने समझौता कर लिया। अब हाथ देवता को नाराजगी हो गई, कहा बाहर ये हमारे अधीन रहने वाले हैं, अंगुली कर रही है कि हम बचाएं रोटी को, और चिमटा कर रहा है हम बचाएं। ठीक है, इस बार समझा देंगे कि कौन बचाया। अब की जब रोटी पड़ी आग पर, तो अंगुली ने चिमटे को दबाया, ऐसे खट खट, हाथ पीछे खड़ा है, खट 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 खट। अब रोटी जल, अरे अरे आपस के झगड़े में कहीं मैं मर न जाऊं। तो कहा बोल रोटी तुमको किसने बचाया? अरे कहा भाई बाप आपने बचाया है। तब कहा देख ये दोनों हैं, उंगली और भी है और चिमटा भी है, लेकिन बचा नहीं ना पाए। अब हाथ आगे गया। ठीक, आंखों ने कहा यार हम देखते हैं कि जल रही है कि नहीं जल रही है। रोटी जल रही है कि नहीं जल रही है कौन देखता है? हम देख रहे हैं और सारा श्रेय अपने ले रहे हैं। कभी चिमटा कर रहा है हम बचा रहे हैं, अंगुली कर रही है हम बचा रहे हैं, हाथ देवता कर रहे हैं कि हम बचा रहे हैं। ठीक है, जब ये बचा रहे हैं तो अब की रोटी पड़ी आंख बंद। अब जल रही है कि बच रही है खबरें नहीं। रोटी कह रहे हैं क्या खोल यार, हम जल के मर जाएंगे। कहा रे हम कैसे, अब तो चिमटा चला ही रहे हैं, हाथ तो बढ़ ही रहा है। कहा रे उधर नहीं है इधर। कहा रे माई बाप आप बचाते हो, आप बचाते हो। कहा बताओ, कहा आप सभी बचाते हो। फिर चारों मिल गए, चिमटा भी मिला, अंगुली भी मिली, हाथ भी मिला और आंखें भी मिली।
अब की फिर रोटी पड़ी, फिर रोटी पड़ी और मनई राम चले गए कहां? बद्रिकाश्रम दर्शन करने भगवान का। कहा बेटा जब तुम ही लोग करते हो तो ठीक। अब मन चला गया कहां? गंगा स्नान करने। अब रोटी जल रही है, मन हो तब तो आंख काम करे, हाथ काम करे, अंगुली काम करे और चिमटा काम करे। अब सब मिलके लगे मनई राम की प्रार्थना करने। हे चक्रवर्ती दशरथ जी, हम सब आपके अधीन हैं, हम तो आपके रथ में जुतने वाले घोड़े हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तब कहा बेटा यही बात पहले मान लेते तो क्या बिगड़ जाती है। मतलब चिमटी को, अंगुली को, हाथ को, आंखों को कौन गवर्न कर रहा है? मन। मतलब अदना सा अहंकार पहले चिमटे तक पहुंचा, फिर चिमटे के सहारे अंगुली तक पहुंचा, फिर अंगुली के सहारे हाथों तक पहुंच गया, फिर हाथ के सहारे आंखों तक पहुंचा और आंखों के सहारे मन तक पहुंच गया। और इनके सबके आपस के झगड़े देख देख करके आत्माराम प्रभु तंग हो गए। कहा भैया सब कुछ तुम ही लोग करते हो। आत्मा निकल के बाहर खड़ी हो गई। कहा अब तुम लोग बचाओ। अब तुम लोग बचाओ। अब सभी मिलके अनने बिने करने लगे कि प्रभु हमारा वजूद तब तक है जब तक आप हो, तभी तक मन है, तभी तक इंद्रियां हैं, तभी तक वाणी है, तभी तक कर्म है, तभी तक धर्म है। जब तक आप हो, आपके बिना तो कुछ है ही नहीं। तो हर कार्य का कर्ता कौन? हर कार्य का कर्ता कौन? सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। हम तो झूठे ही फूल रहे हैं। और एक बात और समझें, मतलब छोटा सा भी कार्य अगर हम कर लेते हैं तो चिमटे को ही अभिमान नहीं होता, अंगुली को भी अभिमान नहीं, हमको भी होने लगता है मैंने किया है। हम नहीं होते तो यहाँ कथा नहीं होती। ये ईश्वर का कार्य है, वह स्वयं करता है। अरे वो जिसको श्रेय देना चाहता है उस पर थोड़ी रहमत करा देता है, उसको आगे कर देता है, लेकिन करता वो स्वयं है। भगवान का कार्य भगवान स्वयं करते हैं। हम कहें चक्कर में पड़ने जाएं? बोलो कितने जन्मों की ठोकर खा करके तो अब की जाके भगवान की सेवा में और फिर वही गलती करने जाएं। क्योंकि मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी और स्वामी स्वामी लगे कहानी लगन राम से। इसलिए अभिमान ने किसको गच्चा नहीं दिया और सम्मान ने किसको गच्चा नहीं दिया। इसलिए पद, प्रतिष्ठा और सम्मान ये साधक पुरुषों के लिए मृत्यु के समान है। पद, प्रतिष्ठा और सम्मान जो साधक पुरुष हैं, जो योगी हैं, उनके लिए मृत्यु के समान है। मतलब ये कि इनको एक्सेप्ट, फिर अगले जगह इनको स्वीकार करने पर गिरने का डर होता है। अच्छा हम जमीन पे बैठे हैं तो कहां गिरेंगे, और खड़े हो गए तो थोड़ा और ऊपर चढ़े तो ऊपर उठने में ही गिरने का डर है। इसलिए ऊपर उठिए। ईश्वर करें आप आसमान की बुलंदियों के भी पार जाएं, लेकिन पांव जमीन पर टिका के, क्योंकि जब गिरोगे तो इसी जमीन पर आओगे, इसी जमीन पर आओगे।
छोटी छोटी बातों पर व्यक्ति को अभिमान अपने आगोश में ले लेता है। ये धन दौलत ऐश्वर्य ये सामर्थ्य हमेशा रहते कहाँ है? इस दुनिया में बहुत तेरे ऐसे पैदा हुए, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। मैंने उस दिन भी बोला, आज फिर बोल रहा हूं कि क्या करूंगा मैं भला कांच का ये घर लेकर। शीशे के बनाए गए घरों की मियाद कितनी है, एक छोटा सा पत्थर लगे तो कांच के घर का वजूद खत्म हो जाता है। क्या करूंगा मैं भला कांच का ये घर लेकर, लोग आ जाएंगे फिर हाथ में पत्थर लेकर। लोग आ जाएंगे फिर हाथ में पत्थर लेकर। पत्थर क्यों भाई, क्यों? आकांक्षाओं का पत्थर लेकर। एक भी व्यक्ति आकर के भगवान से भगवान मांगता ही नहीं, भगवान से भक्ति मांगता ही नहीं। यहाँ तो सबको भगवान प्रभु की चाह किसी को नहीं, सबको प्रभुता चाहिए। प्रभुता मतलब बाप की, मतलब बाप से कोई मतलब नहीं है, बाप की प्रॉपर्टी चाहिए। अरे कितने तो बाप को मार भी देते हैं साहब नौकरी के लिए। सरकारी नौकरी आजकल मिलती नहीं। बापूजी की नौकरी 1-2 साल है तो आप जी के क्या करेंगे? बहुत सारे केस हमारी आंखों के सामने ऐसे घटनाएं आई हैं। मतलब इस संसार में चाह किसकी है? प्रभुता की। और प्रभुता किसके अधीन है? प्रभुता किसके अधीन है? प्रभु के अधीन है। मतलब बावरे तुमको प्रभुता चाहिए और प्रभु की चाह नहीं, तो तू कैसे सोचता है कि तुम्हारे द्वारा अर्जित की गई प्रभुता तुमको सुख दे पाएगा? रावण के पास प्रभुता नहीं थी, कंस के पास प्रभुता नहीं थी, जरासंध के पास प्रभुता नहीं थी। किसके पास नहीं थी प्रभुता? कौरवों के पास प्रभुता नहीं थी। अरे अपने नजरों को जरा पीछे घुमाओ, इतिहास के पन्नों में अनेक उदाहरण दर्ज मिलेंगे। आज तक आनंद वही लूट रहा है जिसने प्रभु को पाया। प्रभुता वालों के वजूद को आज कोई जानने वाला नहीं। इसीलिए मैंने कहा था कि क्या करूंगा मैं भला कांच का ये घर लेकर, और लोग आ जाएंगे फिर हाथ में पत्थर लेकर। अजी फायदा कुछ नहीं। फायदा कुछ नहीं शाहों का मुकद्दर लेकर। जो मुगल कभी भारत के अधिपति हुआ करते थे, पूरे भारत पर उनका राज्य था, आज उसी के परिवार का बच्चा इसी कोलकाता में रिक्शा खींच रहा है। क्या करूंगा मैं भला कांच का ये घर लेकर, लोग आ जाएंगे फिर हाथ में पत्थर लेकर, और फायदा कुछ नहीं शाहों का मुकद्दर लेकर। क्यों? क्योंकि हाथ खाली गया दुनिया से सिकंदर लेकर। विश्व विजेता सिकंदर, वो भी जब इस धराधाम से गया तो उसके हाथ खाली थे। हम सभी कभी न कभी किसी न किसी रूप में परमात्मा की आराधना जरूर करते हैं। ये बात भले
ही आराधना है क्या? मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में, किसी संत के पास, किसी महापुरुष के पास अक्सर डिमांड में डायमंड खो जाता है। एक बार एक राजा था, नगर घूमने के लिए निकला। अब राजा ऐसे तो घूमेगा नहीं, दलबल के साथ। चलो ये यार, क्या है, खुदा की कसम, बस खुदा ही खुदा है, खुदा की कसम। थोड़ा भगवान सम्मान दे दे, थोड़ा शोहरत दे दे, थोड़ा ऐश्वर्य दे दे, तो पांव जमीन पर टिकते ही नहीं। साथ में मंत्री महोदय, सैनिकों का जत्था, राजा हाथी पर सवार घूमने निकला। तब तक मंत्री की दृष्टि पड़ी राजा पर। राजा के कुर्ते का एक बटन टूटा हुआ था। मंत्री ने कहा, सरकार तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। जत्था वहीं रुका। अब लोग दर्जी को ढूंढने लगे जो स्पेशलिस्ट हो राजा के कुर्ते का बटन लगा सके। नहीं, जगह इधर है, जिनको पीछे जगह नहीं मिल पा रहा है, आगे आके इधर जगह है, बैठ सकते हैं। अब समस्या इस बात की, राजा का दर्जी मिले कैसे? बीच रास्ते में बटन कौन लगाएगा? लगाएगा भी तो ठीक से लगा पाएगा कि नहीं लगा पाएगा? अब बटन पर राजा की प्रतिष्ठा टिक गई। बटन पर क्या टिक गई? राजा की प्रतिष्ठा। मानो वो बटन ही राजा की प्रतिष्ठा बन गई। मंत्री ने सैनिकों का सहयोग लेकर के तमाम दर्जियों से पूछा। कुछ तो डर के मारे नहीं स्वीकार किए, कुछ ने स्वीकार भी किया। तो जब उनको पता चला कि राजा का बटन लगाना है तो हाथ जोड़ लिए। क्या पता खुश हो जाए, तब तो मजदूरी मिल जाए, और नाराज हो जाए तो जीवन भी चला जाए। एक बूढ़ा दर्जी तैयार हुआ। चलो, जीवन तो हमने जी ही लिया है, अब जो होगा देखा जाएगा। मंत्री ने कहा, सोच लो, राजा साहब के कुर्ते का बटन लगाना है। अगर चूक हुई तो जीवन भी जा सकता है। कहा, ठीक है साहब, जीवन देना और लेना तो परमात्मा के हाथ में। राजा का जीवन देगा और लेगा साहब। जो राजा अपने कुर्ते की एक बटन नहीं लगा सकता, वो जीवन क्या ले रहा है? जो राजा अपने कुर्ते की एक बटन नहीं लगा सकता, वो भला मेरा जीवन देने वाला और लेने वाला तो हमारा ठाकुर है। उसके इशारे पर सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। उसका इशारा चलता है। दर्जी को लेकर मंत्री महोदय आए, राजा का बटन लगाया। बटन एकदम झक्कास फिट किया, एकदम इतना बढ़िया बटन लगाया। राजा तो बाग बाग हो गया, खुश हो गया। कहा, बोल दर्जी, तुम्हारी मजदूरी क्या है? अब दर्जी बैठ के सोच रहा है, यार ऐसा मौका रोज रोज तो आएगा नहीं। आज राजा आया है और राजा का कपड़ा हमको सिलने को रोज मिलता नहीं। आज बटन लगाए, कितना मांगे? अब
अब वो सोच रहा है एक पैसा मांग ले क्या, फिर कहा राजा है एक पैसा मांग के क्या होगा, फिर कहा 5 पैसे मांग लेते हैं ठीक रहेगा। फिर कहा यार 5 पैसा भी कर, चलो 1 रुपया मांग लेते हैं। खूब हिम्मत जुटाया, कहा अब कहेंगे 50 रुपया चाहिए राजा साहब। लेकिन फिर भी जब राजा के सामने गया, कहा भाई बात हम क्या कहें, अरे आजकल देख ही रहे हैं आप, वो भी राजा के कुर्ते का बटन कौन लगाता है साहब, किसकी सामत आई है, बड़ा मेहनत करना पड़ा है। अब आप ही को जो समझ नहीं, आप बता दो अपनी मजदूरी। एक बार फिर इसके अंदर से हुंकार पैदा हुआ, आप कह देते हैं साहब 50 रुपया चाहिए, इसे 1 पैसा कम नहीं। अब आपकी जो इच्छा, आप हमारे राजा हैं, 5 रुपया भी देंगे तो ले लेंगे। तो सोच रहा था 1 रुपया भी मिल जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन इसकी अंतरात्मा ने इसको सपोर्ट किया, कहा बेटा सब्र कर। अब की राजा ने पूछा, अरे भाई बार बार आप दर्जी आप बोलते क्यों नहीं, आप क्या मजदूरी दोगे बाबू, मैंने अपना कार्य किया है, आपको जो समझ में आए वो जो आपको कहे। अब राजा सोचा यार आपको तो उस्तादी से भेंट हो गया, अब इतना बड़ा दरबार लगा है, जलसा लगा है, लोगों के सामने पूरी का पूरा बोझा हमारे पाले में गेंद डाल दिया, अब क्या करें। राजा ने मंत्री को बुलाया, कहा मंत्री इसको 12 गांव की रियासत लिख दो, 12 गांव की रियासत, आज से इसका जमींदार 12 गांव का कौन होगा। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि डिमांड में डायमंड खो जाता है। आप जितना सोचते हो वो आपकी सोच होती है, और परमात्मा जो सोचता है वो परमात्मा की सोच होती है। और बच्चे से कभी पूछा जाए कि वो क्या चाहिए तो कहेगा वो मिट्टी वाला पूरी हिलाने वाला खिलौना चाहिए मुझको, बताओ। बच्चों की डिमांड भी तो बच्चे जैसी ही होगी ना। अब वो थोड़ी कहेगा कि मेरे को 1 करोड़ रुपया मेरे अकाउंट में डालो, बोलेगा ना, कहेगा ना ना मेरे को वो रिमोट वाला हेलीकॉप्टर, अरे असली हेलीकॉप्टर मांग सकता था, ना ना वो नहीं चाहिए, हमको रिमोट वाला चाहिए, बताओ। मतलब जो हर व्यक्ति अपनी औकात के हिसाब से बोलता है, हर व्यक्ति अपनी कीमत अपने औकात के हिसाब से लगाता है, और ईश्वर पर छोड़ के देखो वो तुम्हारी कीमत अपने औकात से लगाता है, और तुम्हारी औकात में और परमात्मा की औकात में जमीन आसमान का फर्क है। जाके पग बनही नहीं, दास दीन गजराज, और तुलसी ऐसो जानिए राम गरीब निवाज। पांव में काट की साखड़ी है मेरे, कभी कुर्ता पहन लेता हूं, कभी ऐसे घूमता हूं पूरे भारत में, और स्टेशनों पर पॉकेट में 1 पैसा नहीं होगा, लेकिन 1 करोड़ की गाड़ी स्टेशन पर लेने के लिए उद्योगपति खड़े रहते हैं। क्यों? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनबिन होत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास। क्योंकि तुमको भगवान से चाहिए और मुझको भगवान चाहिए, फर्क ये है। तुमको प्रभुता की चाह है और हमें प्रभु की चाह है, फर्क ये है। सहज बने, सरल बने, मीठा बोले,
और अपने वाणी की मिठास को अपने व्यवहार में उतारे। वक्त का अपना तकाजा है मित्रों। आपकी कीमत इस संसार में तब तक होगी जब तक आपकी जरूरत है। जरूरत नहीं तो आपको कौन पूछेगा। गर्मियों में जिस सूरज का तिरस्कार होता है, सर्दी के दिनों में उसी सूरज का इंतजार भी होता है। इसलिए अपनी सहनशीलता को बढ़ाइए, अकड़ छोड़िए। क्यों? आज फिर कहता हूं कि अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है और झुकते वही हैं जिनमें जान होती है। आपने इससे पहले आप हर घर में मानस पढ़ी जाती है। मानस, भागवत, गीता, कुरान, बाइबल, गुरबाणी, गुरु ग्रंथ साहब हर घरों में पढ़े जाते हैं। लेकिन पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा माई बाप, जब तक हम उसको व्यवहार में फॉलो ना करें ना, जब तक हम उसको व्यवहार में नहीं उतारेंगे, तब तक उस पढ़ने का कोई मतलब नहीं। इसलिए पढ़ें, उतारें। ये मानस आज से पहले भी आपने 50 बार नहीं, हजारों बार पढ़ी होगी। क्या इतना मौज आता है क्या आपको? क्यों नहीं आता? मानस पढ़िए और सुनिए भी राम कथा, तो किसी भगत के मुख से सुनिए। क्योंकि किसी ज्ञानी के मुख से सुनेंगे तो वो अपनी विद्वता का दर्शन कराएगा। किसी विद्वान के मुख से सुनेंगे तो वो शब्दों का पांडित्य दिखाएगा। और जब किसी भगत के मुंह से सुनेंगे तो इसी पुस्तक से भगवान को निकाल के आपके सामने खड़ा करेगा। ये क्या है? What is this? है क्या है? फूल है ना? अब हम आपसे कहें मैडम ये फूल लो और इससे फूल का रस निकालो, क्या करोगे आप? I ask you, what are you doing? क्या करोगे तुम? इस करोगे क्या? सील पे डाल के पीसोगे। अच्छा, इसके बाद क्या निकालोगे? रस निकालोगे। अब हम तुमसे कहें ठीक है, ये क्या है? ये रस है बाबा, आपने जो कहा। अच्छा, अब मेरा फूल दो। अब मेरा फूल मुझे वापस करो, मुझे रस भी चाहिए और फूल भी चाहिए। दो। दे पाओगे क्या? दे नहीं सकते। इसी फूल से रस भौरा भी निकालता है, विष बनाता है। इसी फूल से रस मधुमक्खी भी निकालती है और शहद बनाती है। इसी फूल से रस भौरा भी निकालता है, विष बनाता है। इसी फूल से रस मधुमक्खी भी निकालती है, शहद बनाती है। और इसी फूल से रस हम और आप भी निकालते हैं, जो फूल के वजूद को ही खत्म कर देते हैं। इसी मानस से जब कोई विद्वान निकालेगा तो उसको विद्वता का दर्शन कराएगा आपको। कोई निंदक निकालेगा तो नरक का कुंड दिखा देगा आपको। और कोई भगवत रसिक निकालेगा तो आपकी आंखों से अश्रु की धारा ऐसे ही छलक उठेगी भगवान के चरणों को पखारने के लिए। भगवान स्वयं आपके सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए
प्यारे पुण्यात्माओं, भगवत रसिक भक्तजनों, तालाब एक ही है, मानस एक ही मानस है ना, रामचरितमानस, इसी को सभी बोलते हैं। इसी तालाब से बकुला मछली चुनता है और हंस मोती। अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी चाह की बात है। आप भी बकुला ना बने। बकुला क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि बकुला विषय रूपी मछली के चक्कर में पड़ा रहता है। बैठता नदी में है, गंगा में बैठा होता है, लेकिन उसको गंगा की पवित्रता से कोई मतलब नहीं है। गंगा के प्रति उसके हृदय में कोई श्रद्धा नहीं। वह तो गंगा के अंदर पड़ी हुई उस विषय रूपी मछली के चक्कर में ही पड़ा रहता है। आप बैठे हैं, मानव जीवन मिला आपको, हंस में तुलसीदास जी ने कहा क्या? बड़े भाग पा मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष पावा, हे बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ न गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। देवताओं को भी नहीं मिलता ये शरीर, देव दुर्लभ है, और वो शरीर हमको मिला क्यों? भगवान की कृपा के फल स्वरूप। तुलसीदास जी ने लिखा क्यों मिला इसको? भोगने के लिए नहीं, जोगने के लिए। एहि तन करा फल विषय न भाई, 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 तन करा फल विषय न भाई, भागिय राम सब काम बिहाई, भागिय राम सब काम बिहाई, हे भजिय राम सब काम बिहाई, भजिय राम सब काम बिहाई। क्यों मिला? क्यों मिला? भगवान को पाने के लिए। भजिय राम, भजन करने के लिए मिला। भोजन तो और योनियों में भी हम करते रहे हैं, और सरदारी की बात है तो कुत्तों में भी सरदार एक होता है, बंदरों में भी सरदार होता है कि नहीं? जंगलों में भी सरदार, जानवरों में, जीव जंतुओं में भी सरदारी होती है। और इस जीवन को पा करके भी अगर हम सरदारी करने में ही लगे रहे तो उनमें और हम में क्या फर्क है? इसलिए भजिय राम सब काम बिहाई, भजिय राम
कहेंगे का पूजो पाठ, अरे पूजा तो पहले समझ लो। हम नहीं करे छोड़ो, हम नहीं करे धर्म को छोड़ो, पहले ये तो जान लो कि तुम्हारा धर्म है क्या। तुलसीदास कहते हैं धर्म ते वीरत योग ते ज्ञाना, धर्म ते वीरत योग ते ज्ञाना, धर्म ते वीरत योग ते ज्ञाना, धर्म ते वीरत योग ते ज्ञाना। मतलब धर्म से भी विरक्ति हो जाए, धर्म से भी विरक्ति हो जाए। हाँ भाई, अरे हम अपने मन से बना के थोड़े ना कह रहे हैं कि आप लोग हमारे ऊपर रीड दाखिल करेंगे।